प्रणाम। हम सब लोग आज एक सामाजिक विषय पे बात करेंगे, क्योंकि अभी हमने गणतंत्र दिवस की सुबह सुबह एक सब मिलजुल कर खुशियों को बटोरा है। तो इसमें अच्छी बुरी सभी यादें होती हैं और इसमें सभी लोगों का सहयोग भी होता है। अच्छे लोग होते हैं, इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए काम करते हैं। और कुछ विकृत मानसिकता भी होती हैं जो अपना काम करने में लगातार जुटे रहते हैं, उनको सहयोग देने वाले भी काफ़ी लोग होते हैं। तो इस विषय में हम सोचना और समझना हमारी एक जिम्मेवारी होती है। जैसा कि आपने देखा होगा, अभी जनवरी के स्टार्टिंग में ही 17 डॉक्टर पकड़ाए थे जो क्राइम में लिप्त थे, और बम ब्लास्ट में वो धोखे से पकड़ा गए। शायद उनने सोचा नहीं होगा कि हमारे जैसे सफ़ेद पोज लोग होते हैं तो हमको तो बहुत प्यार करते हैं, भगवान के बाद हमारी ही जगह है, तो हम तो बच निकलेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो चूँकि बम ब्लास्ट में एक क्रिमिनल पकड़ा गया तो उसके क्लू से पकड़ते पकड़ते काफ़ी लोगों की धरपकड़ हुई। और जैसा कि हम अपने लेडीज़ को ये समझते हैं कि सॉफ्ट होती हैं, सज्जन होती हैं, क्राइम में नहीं होती, तो इस मामले में लेडीज़ भी सामने आई हैं और पूरा नेटवर्क है। और दुख की बात ये है कि इतना नोबल प्रोफेशन वाले लोग हैं जिनको गरीब अमीर सभी गॉड की तरह ट्रीट करता है। और आप देखो, ऐसा कोई पैसा नहीं होगा कि जिसमें आप उनके पास जाते हैं तो आप पैसा भी देते हैं और तकलीफ़ भी उठाते हैं, और आप भगवान की तरह उनको काटने पीटने के लिए आपकी बॉडी को भी सरेंडर कर देते हैं और उसका पैसा देते हैं आप। तो ये हमारा इतना असीम ट्रस्ट होता है और उसको इस कम्युनिटी ने ब्रीच किया है। और पूरा जब नेटवर्क इसका खंगाला जा रहा है, अभी तक चल रहा है, बात सामने नहीं आई है, सब जुडिस है, जिसमें शाहीन मुजम्मल नाम के जो 2 डॉक्टर भी पकड़ाए हैं। और ये स्टडी करते थे, देखो हमारे टैक्स पेयर के पैसे से ही पैसे पढ़ते हैं, खर्च होता है। आप देखेंगे कि स्कूल में गवर्नमेंट काफ़ी खर्च करती है, जितने मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, आईआईटी, सब टैक्स पेयर के पैसे से चलता है, उससे पढ़ते हैं। लेकिन जब छुरा भोंकते हैं तो बड़ा दुख होता है कि ये गद्दार बाहर तो हैं ही, अंदर उससे कहीं ज़्यादा सातिर गद्दार बसे हुए हैं, जिनका विरोध किया जाना और जिनका समझ ज़रूरी है। और हम सबको आपस में मिलकर सहयोग लेना चाहिए यदि देश बचाना है। तो नहीं तो ये कम्युनिटी इसी तरह से करती रहेगी। रिसेंटली अभी आपने देखा होगा, केजीएमसी कॉलेज लखनऊ में धरपकड़ चल रही है। एक लेडी डॉक्टर है, 27-28 साल के, उसको तो हम बच्चा नहीं कह सकते हैं, लव अफेयर वाला है, लव जिहाद भी चलते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा, मजार जिहाद भी चल रहा है। वहीं केपीएमजी जो कॉलेज है उसमें 8 मजार पकड़ाई हैं। आप मुझे बताइए, उसमें हॉस्पिटल के कैंपस में ये मुर्दाघर की क्या ज़रूरत होती है, और बन कैसे गई? कोई एक दिन में नहीं बनी है, 40 साल से बनी है। ये आँख बंद करके यदि प्रशासन बैठा था तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और ये वहीं का नहीं है, एक और मिर्ज़ापुर का एक बताएं, एक जो इंस्पेक्टर साहब हैं वो पकड़ाए हैं। तो उनके पकड़ाने से पता लगा कि वो करता धरता माँ बाप तो वो थे, उसके पैसा शासन के पैसे से तनख्वाह पाके, और वो उसकी आड़ में वो सब ये काम करवा रहे थे। तो वो भी अभी वहाँ पे पकड़ रहे हैं, उसमें भी 5-6 लोगों की पकड़ हुई है। 2 लोग अभी भी फरार हैं और अभी मामला चल रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। आप लोग भी अपनी आंखें बना के रखें, ताकि आंखें यदि खुली रहेंगी, कान खुले रहेंगे, तो आपका जीवन सही रहेगा। और इसी तरह से एक बॉम्बे में भी एक कॉलेज है, वहाँ पे
व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप का काम होता है एक दूसरे को सपोर्ट करके लव जिहाद, धर्म जिहाद जो चल रहा है वो चलाते हैं। और क्लियर शब्दों में व्हाट्सएप में ये पकड़ाया है कि कोई भी हिंदू लड़की वर्जिन नहीं जाना चाहिए, ये शब्द से व्हाट्सएप से पकड़ा है वो। तो अभी उसकी भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर में केस चल रहा है। तो ये हमारी शिक्षण संस्थाओं की ये दुर्दशा 70 साल में हुई है। जो हम गुरुकुल के में पढ़ने वाले शांति के जो दूत थे, आज हमारे माथे पे ये कलंक लगा हुआ है। तो इससे सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। ये तो मोटे मोटे एग्जाम्पल बताए हैं, आप देखेंगे ये सब जगह चलता है, ये यहीं नहीं है, सब डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे भी आप देखेंगे ये अव्यवस्था है। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि किसी तरह से हमारी संख्या बढ़ा ली जाए। क्वालिटी तो सवाल ही नहीं होता, सोचना ही नहीं है क्वालिटी के विषय में, लेकिन क्वांटिटी बढ़ाना उनका एक मेन उद्देश्य होता है। और उसके सेकुलरिज्म का अवादा ओढ़े रहते हैं। और जब पुलिस एक्शन ले, कोर्ट यदि लेता है, उनके फेवर में डिसीजन नहीं जाता है, तो लोगों को कम्युनल बोला जाता है, दूसरी कम्युनिटीज़ को। और यदि ये पक्ष में आ जाता है तो हमारी जीत हुई, इस्लाम की जीत हुई, शरिया की जीत हुई, ये कहा जाता है। एक और विडम्बना देखिए, केरला में भी अब इनका विरोध शुरू होने लगा है, तो अब दूसरी पार्टी को वो ब्लेम करते हैं। और वहाँ पे तो ज़्यादातर मेजॉरिटी ये है कि अब्राहम के बड़ी शान से कहते थे कि हम अब्राहम के औलाद हैं, हम भाई भाई हैं, हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता। आज इब्राहिम एक दूसरे को काटने मारने पे तुल गए हैं और अब उसके दूसरे की शरण में जा रहे हैं। ये तो अपनी कंट्री का एक एग्जाम्पल मैंने बताया। अब फ्रांस देखिए, इंग्लैंड देखिए, आज अमेरिका के भी बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ इसी तरह की प्रॉब्लम है। और अब उनको भी समझ में आ रहा है कि हम कुछ गलती कर चुके हैं। तो यूरोप की तो बहुत ख़राब हालत है। सवाल ये उठता है कि ये जब हमेशा दूसरों से, धर्म के नाम पे, किसी भी नाम पे दूसरों से लड़ाई करते हैं, लेकिन जब दूसरा आदमी नहीं मिलता है तो फिर आपस में ही हो जाता है इनका। आपस में ही नहीं होगा तो फिर घर में होगा, क्योंकि घर में जब एक घर में 10-20 लोग रहेंगे तो सवाल ही नहीं है, फिर किसी ना किसी मुद्दे पे तो कलह होना है। फिर गर्दन काटो, गर्दन काट के थाली में परोस दो, वो भी हो जाता है। क्योंकि वो हमारे एक मानसिकता बन चुकी है, उसी तरह से उसी को देखते पलते बड़े होते हैं, तो वो एक उसको सहन आसानी से कर लेते हैं। तो अब यहाँ आके आपने देखा होगा, जैसे अभी मैंने बीवी कॉलेज मुंबई का बताया था, जहाँ ये व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, ये पढ़ने जाते हैं या व्हाट्सएप में ये करने जाते हैं, ये एक सोचने वाली बात है। और बाकायदा सारा गैंग बना के ये काम करते हैं। और जब ये गैंग होता है तो आप दुर्भाग्य देखिए, ये पूरा माँ बहन भाई सब इनके सपोर्ट में खड़े रहते हैं। उनकी तुष्टीकरण की नीति होती है। यदि उनके घर में एक ने किसी ने क्राइम किया है तो उसको बचाने के लिए पूरे पूरे खड़े हो जाएंगे। और परिवार से जब और आगे गया तो फिर बाहर से भी भीड़ मिल जाती है। और फिर दूसरा आदमी तो काफिर तो है ही, वो तो भगवान का बनाया हुआ तो है नहीं है, तो उसके साथ तो आप कुछ भी किया जा सकता है। ये एक मानसिकता बन चुकी है। अब दूसरे पक्ष की बात करूंगी मैं। दूसरा पक्ष को ये कहना चाहूँगी कि ये समस्या कैसे आई। एक सोचने वाली बात है कि हम जो न्यूक्लियर फैमिली में की ओर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं। हम अपने बच्चों को टाइम देने का नहीं है, लेडीज़ के पास टाइम नहीं है, चूँकि वर्किंग हो गई हैं, किटी पार्टी है, बाहर घूम रही हैं, जाना है, बाहर खाएंगे पिएंगे घूमेंगे। पैसा एक इम्पॉर्टेंट वो हो गया है, एस्पेक्ट उनका हो गया है। तो चूँकि आपके घर में मामा चाचा मौसी भाई कोई नहीं होते हैं, यदि एक बच्चा है आपके घर में, तो आप अंदाज करिए कि आगे वाली जनरेशन में क्या है। ना उसका मामा है ना मौसी है, और इधर भी देखेंगे तो आप ना चाचा है ना बुआ है, कोई नहीं, वो अकेला है। तो ये एक न्यूक्लियर फैमिली का बड़ा दोष है। अब वो अकेले रहने के कारण ये होता है कि पहले
मोहल्ले पड़ोस में, घर में चाचा भी डांटते थे, माँ बाप भी है, कोई ना कोई केयर करते थे, उनके दुख दर्द को समझते थे। आज लोगों की मानसिकता ये हो गई कि ना वो सुनना चाहते हैं ना सुनाना चाहते हैं। तो उससे जो परिवार जो बिखर गया है, तो जब बाहर आप निकलते हैं तो फिर अपनी मर्जी से जो करते हैं, आपने किसी ने बोला तो आपको एक तीखा सा जवाब मिल जाता है, तो आप सोचते हैं हम क्यों करें, इस तरह से पूरे अकेले हो जाते हैं हम। देखो, हमारे पास सब्जी वाले का फ़ोन नंबर होता है, प्लम्बर का होता है, ब्यूटी पार्लर का नंबर होता है, बाकी सबके दोस्तों के होंगे। अननोन एक और वो फ्रेंड्स बनाने का जो चल गया है, फेसबुक में दोस्त बनाते हैं। हम अपने रिश्तेदारों से कभी दुख दर्द नहीं पूछते हैं, उनको उनसे प्यार नहीं करते हैं। उनके भाई के चाचा का बेटा वो हमारे लिए दूसरा होता है, गार्बेज समझ लो आप उसको। लेकिन जो एक अननोन आदमी है, फेसबुक मेटा, इस पे आपका बहुत जिगरी दोस्त हो जाता है। और यदि कोई डिनाइल मोड में आता है तो उसका प्रतिकार भी होता है। तो ये हमारी एक दुर्भाग्यपूर्ण डेवलपमेंट है ये मॉडर्न डे का। और रहा सवाल मीडिया, टीवी और भी जो साधन है, जो वेस्टर्नाइज जो हो गए हैं हम, तो अपने आप में भी खुद ने भी हमने अपने इकट्ठा कर लिया है इन सब चीज़ों को। तो ये कहना था मेरा। जैसे अभी आपने देखा होगा, दिल्ली का जो ब्लास्ट का समय हुआ था, तो 94 लोगों को जगह पे छापेमारी की है। तो 78 टीम बनाई गई थी, जिसमें 70 के करीब लोग अरेस्ट हुए थे। और अभी भी ये मामला अभी आगे ही बढ़ता जा रहा है, अभी कंक्लूड नहीं हुआ है। अभी कोर्ट कचहरी में कितने दिन चलेगा ये समझ के परे है। और कितना बड़ा नेटवर्क है इनका। तो सवाल ये उठता है कि समाज इसको डिनाई क्यों नहीं करता है, उनके परिवार वाले इस चीज़ को क्यों नहीं रोकते हैं, क्योंकि वो किस समाज में रहना चाहते हैं। यदि देश ही नहीं बचेगा, आपका पड़ोस नहीं बचेगा, आपका घर नहीं बचेगा, तो फिर आप क्या करेंगे, किसके लिए आप जी रहे हैं। तो ये तो सभी को एक सोचने वाली बात होती है। तो ये मैंने बताया आपको, और ठीक नहीं लगता है ये। और आने वाली जनरेशन का क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन आप पूरे वर्ल्ड में देख रहे हैं। जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, नाम बहाना होता है, तेल का, सोने का, इसका होता है, लेकिन एक दूसरे की जान के प्यासे बने हुए हैं। कितने आराम से लोगों की जान ले लेते हैं। जिस भगवान ने बनाया है, अपनी रचना सोच के एक उसको टाइम दे के बनाया था, उसको जीने का, यहाँ काम करने का एक अधिकार दिया था, वो सब आपने छीन लिया उसका। तो इतना मैं कहना चाहती थी। तो आप अच्छे एक समाज के विषय में बनाने के विषय में सोचें, सिर्फ मनी ही नहीं होता है। ये मेरा आपसे कहना था। और कुछ उम्मीद मैं आपसे विदा लेती हूँ कि हो सकता है आने वाला भविष्य में आपका भी योगदान होगा। प्रणाम करती हूँ। ओके।